Welcome back once again. You're watching Study Abroad Body. My name is Mohsen Malik, and I have with me. Sohail Haider Malik. So we are going to talk about choosing country before you start making mind to flying out of your country for study purpose. तो आज हम बात करते हैं यूके के बारे में और स्वीडन के बारे में। तो सुहेल से भी हम पूछेंगे कि ये 2 साल पहले जब आया है तो इसको कैसे लगा है स्वीडन, और यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और उसके अलावा स्टडी के रेलेवेंट भी मैं इससे क्वेश्चन करूँगा। तो वीडियो को आखिर तक देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। और मैं यकीन दिलाता हूँ कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। आप जब डिसीजन लेंगे कि कौन से मुल्क में आप स्टडी के लिए जाएं, और कौन सा मुल्क, एट द एंड ऑफ वीडियो आई एम श्योर यू विल बी एबल टू मेक माइंड कि कौन सा मुल्क आपको बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर करता है, और कितना एक्सपेंसिव है कोई मुल्क, और कैसे आप सेटल हो सकते हैं। ये हम पूरी कोशिश करेंगे कि हर चीज़ को कवर करें। तो सुहेल की भी मैं मदद लूँगा, पूछूंगा कि स्वीडन में जब ये आया है तो इसको कैसे लगा। पाकिस्तान से जो नया कैंडिडेट आता है, जो नया स्टूडेंट आता है, तो उसको कैसे ये महसूस होता है। जी सुहेल। जी बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो स्वीडन बहुत अच्छा लगा है। जैसे और मेरा कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं है सारे यूरोपियन ममालिक का घूमने का या कोई कहीं और रहने का, लेकिन जैसे सुना है बाकी लोगों से, अपने दोस्त अहबाब जो आगे पीछे दूसरे ममालिक में रह रहे हैं, एज़ कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज इज़ मच बेटर दैन ऑल ऑफ देम। एंड बाकी जहाँ तक बात है यूके की और स्वीडन को कंपैरिजन की, तो यू हैव बीन स्टडिंग इन इंग्लैंड, आई थिंक यू कैन डेमोन्स्ट्रेट इवन बेटर देन मी अबाउट यूके। दैट्स ट्रू या इंडीड। यूके की अगर हम बात करें तो यूके में जो स्टूडेंट जाते हैं उनको 20 आवर्स काम करने की वीकली परमिशन होती है। तो वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है इस मामले में। और 20 आवर्स से ज़्यादा आप जॉब करें तो आपको बहुत सारे कंसिक्वेंसेस, जो कि सीरियस कंसिक्वेंसेस है, उनका सामना करना पड़ता है। बल्कि वो आपको अपने मुल्क से भी निकाल देते हैं। तो जो भी स्टूडेंट यूके का सोच रहा है या यूके जाने के लिए सोच रहा है, उसको अपना माइंड बनाने से पहले ये मेक श्योर करना होगा कि वहाँ पे सिर्फ 20 आवर्स ही जॉब कर सकता है। और यूके, अगर मैं थोड़ा सा जल्दी में ना बताऊं तो आपको ये ना महसूस हो कि मैंने शुरू में ही बता दिया है वीडियो के कि यूके में इस ओवर क्राउडेड कंट्री, जो कि बहुत ही भरा हुआ है मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ कैटेगरी के लोग हैं वहाँ पे। नो डाउट अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत हैं, जॉब्स की जो मौके हैं वो आपको मिल जाते हैं आसानी से। लेकिन 20 आवर्स से ज़्यादा आप टर्म टाइम में काम नहीं कर सकते। उसके अलावा जो आपको जॉब्स मिलती हैं वो भी ऑड ही जॉब्स मिलती हैं, जैसे कि हैंडी जॉब्स कोई हो गई, कहीं पे भी आपको मार्केट में या कहीं किसी शॉप पे कम वेजेस पे आपको जॉब मिलती है, या कोई पिज़्ज़ा डिलीवरी की, आई मीन वेरी बेसिक जॉब्स। जी जी। तो ये है वहाँ पे एक। तो प्लस आप अपनी स्टडी जब कंप्लीट करते हो तो उसके बाद भी कोई इतने ज़्यादा मौके नहीं है आपको कि वहाँ पे आप सेटल हो जाओ, या आप फैमिली को साथ अफोर्ड कर सको। इट्स वेरी एक्सपेंसिव कंट्री टू बी वेरी ऑनेस्ट। और फिर आपकी अगर आप मेल स्टूडेंट हो, मिसेस को आप बुलाते हो, उसको जॉब तकरीबन ना होने के बराबर है वहाँ पे। उसकी जॉब के कोई चांसेस नहीं है। और उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि जो एक आपको बड़ा फ़ायदा है कि वहाँ पे एशियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही एशियन कम्युनिटी है, बहुत ज़्यादा एशियन रहते हैं। और ये बिल्कुल महसूस नहीं होता कि आप दियारे गहर में हैं, कि जी आप जी। किसी ऐसे मुल्क में आ गए हैं बिल्कुल जो गोरों का मुल्क है, और वहाँ पे कोई आप बोर हो जाएं या कोई होम सिकनेस हो जाए, इस तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन देखो एट द एंड ऑफ डे हर एक का जो जितनों को मैं अभी तक जानता हूँ, हर एक का यही दिल होता है, ख्वाहिश होती है कि एट द एंड ऑफ डे वो सेटल हो जाए उस मुल्क में। जी जी। तो अगर कोई इस तरह का माइंड बना के आता है कि वो उस मुल्क में सेटल हो जाए, जारी बात है लाइफ अच्छी है यूरोप में, तो इस तरह का वहाँ पे कुछ सीन बनता नज़र नहीं आता टू बी वेरी ऑनेस्ट। हालांकि
पोस्ट स्टडी वर्क परमिट भी वहाँ पे मिल जाता है, जिसको आप PSW बोलते हो, शॉर्ट टर्म में पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद। तो है सही, लेकिन फिर भी वो भी लिमिटेड है, 2 साल के लिए है। उसके बाद एट द एंड ऑफ डे यू हैव टू गो बैक टू योर ओन कंट्री। Yes. इफ़ यू डोंट गो दे विल पुश यू टू गो आउट ऑफ कंट्री। तो ये आप मेक श्योर करें कि आप UK जाते हैं तो ऐसे कंसिक्वेंसेस का या आफ्टर मैथ इस तरह की हो सकती है जो आपको फेस करना होगी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि जहाँ UK PSW ऑफर करता है आफ्टर योर कंप्लीशन ऑफ डिग्री, यहाँ पे स्वीडन भी 1 साल का आपको जॉब सीकर वीज़ा, जिसमें आप जॉब सर्च कर सकते हैं, और वो वीज़ा आपको डिग्री कंप्लीट करने के बाद स्वीडन भी ऑफर करता है। इंडीड, लेकिन मज़े की बात यह है कि यहाँ पे इट्स नॉट मैंडेटरी दैट वन मस्ट कंप्लीट देयर प्रोग्राम, जिसमें वो एडमिटेड होते हैं और आते हैं पढ़ाई करने के लिए। यहाँ पे तो ये अपॉर्चुनिटी है कि आप एक सेमेस्टर जो कि 30 क्रेडिट का होता है वही आप कंप्लीट कर लें, तो उसके बाद यू आर एलिजिबल टू चेंज योर परमिट। वो आप वेदर वर्क परमिट पे चेंज करना चाहें या बिजनेस परमिट पे चेंज करना चाहें, या इवन इफ यू वांट टू गेट मैरिड, मे बी यू हैव समबडी वेटिंग फॉर यू, और मे बी यू मीट समबडी हियर, तो इस तरह आप चेंज कर सकते हो। तो ये मेक श्योर करो कि आप अपना माइंड बनाओ कि कौन से मुल्क में आपको जाना है। हो सकता है को आपका ऑलरेडी को प्लान हो, UK ही आप चूज करो, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि हम हर एस्पेक्ट से, हर एंगल से आपको आगाह करें कि UK क्या ऑफर करता है एक कैंडिडेट को, जिसका माइंड होता है कि वो पढ़ाई भी करे, अवेयरनेस भी ले, और साथ वो सेटल भी हो जाए और अपनी फैमिली को भी अच्छी ज़िंदगी देने में कामयाब हो जाए। तो मेरे ख्याल में UK से फिर स्वीडन सबकत ले जाता है, जैसे सुहेल भी बता रहा है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और व्यूअर्स के लिए क्लियर करना चाहूँगा कि जैसे इंग्लैंड आप खुद रह के आए हैं, यहाँ पे आप रह रहे हैं, अब थोड़ा सा ये भी कंपैरिजन कर दें कि जैसे इंग्लैंड की लाइफ और स्वीडन की लाइफ में डिफरेंस क्या है। वहाँ पे मैंने सुना है कि बड़ी स्ट्रेसफुल लाइफ है, और यहाँ पे मैं खुद से भी बता सकता हूँ, 2 साल से ज़्यादा अर्सा हो गया मुझे ऑलमोस्ट, तो यहाँ पे तो बहुत पीसफुल है। इवन जब शुरू में हम लोग आए थे तो मैं तो समझता था कि ये बहुत हमारी ज़रूरत से भी ज़्यादा पीसफुल कंट्री है। इंडीड। तो ये भी थोड़ा सा बताएं कि UK में इस तरह के कौन से आपको कंसिक्वेंसेस का सामना करना पड़ता है, और स्वीडन तो बहुत पीसफुल है, इसमें तो बेशक आप इसके बारे में कम बता दें, मैं भी बता सकता हूँ स्वीडन। बिल्कुल UK में ऐसे है, बल्कि सिर्फ UK में ही नहीं, मेरे ख्याल में आप किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहें तो वहाँ पे लाइफ काफ़ी ही, जिसको आप बोलते हैं एडवांस है, और एडवांस इन द सेंस कि हर चीज़ आप जल्दी जल्दी में करते हो और करना पड़ती है। अगर आपने बस लेनी है तो वो भी दौड़ के ही लेनी है, और उसके साथ साथ आप जॉब पे भी जाते हो, साथ पढ़ाई भी पैरेलल चल रही होती है, तो वो है बड़ी फास्ट और बड़ी स्ट्रेसफुल है। बहुत ज़्यादा क्राउड है किसी भी बड़े शहर में, और फिर डाइवर्सिटी ऑफ मतलब रेस है लोगों की, डिफरेंट कंट्री से लोग रहते हैं, डिफरेंट कलर्स के लोग हैं। तो इस तरह है तो सही, थोड़ी सी मतलब तेज़ है, बहुत ही तेज़ है। स्वीडन में ऐसे नहीं है। स्वीडन में कोई भी शय है उसका एक टाइम टेबल है, उसको अपने टाइम टेबल पे ही करना है। ये नहीं है कि घड़ी की सुई के साथ, सेकंड वाली सुई के साथ साथ ही आपने दौड़ना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे अगर आप जॉब करते हो तो आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपको एडजस्ट करता है, बड़ा फ्लेक्सिबल माहौल है। जॉब पे आपको मतलब वो वाली फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप अपनी पढ़ाई को भी कर सको, जॉब भी कर सको, और आपका एम्प्लॉयर खुश भी होता है। द डे दे हायर यू, उनको पता होता है कि वो जो है वो स्टूडेंट है, और उसने जारी बात है इसको एज अ ब्रिजिंग जॉब ही लेना है। इतना ही है कि वो अपनी लिविंग बना रहा है, इतनी कास्ट जो आपकी उसकी कास्ट है उसको बेयर करने के लिए वो अर्न कर रहा है, तो वो आपको एडजस्ट करते हैं। UK में ऐसा नहीं है। UK में वही बात है कि आपको 20 आवर्स जॉब करनी है। वो हो सकता है कई रात की आपको जॉब मिले, कई दिन की मिले। अगर दिन की मिलेगी तो दे डोंट केयर इफ़ यू गो टू स्कूल और नॉट, उनको जॉब पे ही टाइम देना होगा आपको, तभी आप जॉब रिटेन कर सकते हो। तो बाकी हम बात करेंगे कि आफ्टर स्टडी यहाँ पे क्या मौके हैं स्वीडन में, और कंपैरेटिवली स्वीडन के UK में क्या है।
तो मैं सुहेल से दोबारा पूछूंगा कि अगर एक स्टूडेंट माइंड बनाता है कि वो स्वीडन आए, तो वो कैसे सोच के आए, क्या उसके जहन में हो कि स्वीडन में उसका फर्स्ट जो सेमेस्टर है वो पास करने के बाद या 30 क्रेडिट हासिल करने के बाद उसको क्या होप रखनी चाहिए, कि वो क्या उम्मीद रखे कि उसको जॉब भी मिल जाएगी और फिर सेटल भी हो जाएगा, और कैसे वीज़ा बदलेगा अपना। जी सुहेल। इसके लिए सबसे पहले तो जब आप पाकिस्तान से अप्लाई करें तो उस टाइम कोई ऐसा प्रोग्राम चूज़ करें जो आपके प्रीवियस स्टडी के बिल्कुल रिलेटिव हो, हम्म। और जो जो यहाँ आके फिर आपको पढ़ने में आसानी हो। हम्म। आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर करना है, आपने जो 30 क्रेडिट करने हैं उसमें मोस्ट रेलेवेंट आपको प्रोग्राम चूज करना होगा। एग्जैक्टली हाँ। जिसमें आपको हेल्प मिलेगी। आपको 30 क्रेडिट करने में, कंप्लीट करने में आपको वो इतनी मुश्किल नहीं होगी एज कम्पेयर टू एज अ न्यू फील्ड। हम्म। तो यहाँ पे ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं जो यहाँ पे आके ये गिला करते हैं कि जी मुझे कंसल्टेंट ने नहीं बताया था, और वो वो खुद से बल्कि बताते हैं कि हम तो सिर्फ इतना चाहते थे कि हम स्वीडन पहुँचे, यूरोप ओके पहुँचे। ओके, तो वो इसी पैनिक में फिर मारे जाते हैं। वो अपनी डेस्परेशन शो करते हैं। हम्म। कंसल्टेंट उनको किसी भी प्रोग्राम में भेज देते हैं, यहाँ आके फिर उन्हें पता चलता है कि जी ये तो हमारे रिलेटेड नहीं था, हम तो ये नहीं पढ़ सकते। तो जब अप्लाई करें तो उस टाइम आप अपना राइट प्रोग्राम चूज़ करें और उसके सब्जेक्ट्स को व्यू करें, सिलेबस को गौर से देखें, और फिर आपको पता हो कि आप फर्स्ट सेमेस्टर जो 30 क्रेडिट है वो आप कितनी देर में कर लेंगे, ताकि आप नेक्स्ट स्टेप के लिए एलिजिबल हो जाएं और रेडी हो जाएं। उसके बाद आपको जो ही कोई ऑफर मिलती है, आप वर्क परमिट पे कन्वर्ट करना चाहते हैं वो करें, बिजनेस का प्लान है तो उस पर करें। आपके पास अगर कोई स्पाउस वीज़ा का करना चाह रहा है तो वो उस पर करे। लेकिन ये सब कुछ करने के लिए आपको 30 क्रेडिट कंप्लीट करने हैं, और ये करने के लिए आपको कोई ऐसा प्रोग्राम चूज़ करना है जो आपके लिए सूटेबल हो और आप इजीली कर सकें। हाँ, तो इसके अगर हम मुकाबले में यूके का देखें तो वहाँ पे है, आप हो सकता है आपको कोई जॉब मिल जाए दरमियान में, लेकिन वो आप एज अ अपनी सोर्स ऑफ इनकम ही बना सकते हैं, उस पर आप रिलाय नहीं कर सकते इस सेंस के कि आप उस पर टोटली कन्वर्ट कर लें एज अ वर्क परमिट और अपनी पढ़ाई को छोड़ दें, इस तरह बिल्कुल नहीं। वहाँ पे once you complete your studies then you are only having such kind of option कि आप वर्क परमिट लें, वो भी जब आप डिग्री मुकम्मल करते हैं तो तब आपको वर्क परमिट मिलता है, और उसके बाद तो फिर कोई इस तरह का ऑप्शन नज़र नहीं आता सिवाय शादी के। तो शादी के लिए ये रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है कि आपको कोई स्टडी मुकम्मल करनी है या नहीं करनी, कोई सेमेस्टर मुकम्मल करना है, कितने क्रेडिट हों, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। आप शादी किसी टाइम भी कर सकते हैं। तो इंग्लैंड में, एग्जैक्टली स्वीडन में करनी है तो आपको फिर भी 30 क्रेडिट चाहिए। एग्जैक्टली। बाकी हम अगर कास्ट का कंपैरिजन करें कि यूके में एक स्टूडेंट जो है उसको कितनी कास्ट बेयर करना होती है कंपैरेटिवली स्वीडन के, तो यूके में ये हमें फ़ायदा हो जाता है कि अपनी कम्युनिटी क्योंकि बहुत ज़्यादा है, हर कंट्री के वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो वो शायद शेयरिंग में आके कास्ट को रिड्यूस कर लेते हैं, शेयरिंग में रह लेते हैं। फूड तकरीबन वही प्राइसेस है, थोड़ा सा यूके चीप है स्वीडन के, लेकिन स्वीडन में क्योंकि ज़िंदगी का स्टैंडर्ड जो है वो बहुत ही हाई है, लोग पसंद करते हैं अकेले रहें, तो इस तरह स्वीडन जो है थोड़ा सा एक्सपेंसिव है रिहाइश के मामले में। शेयर भी कोई नहीं करता, बल्कि स्टूडेंट अकेले रहना पसंद करते हैं। और अगर आप स्टूडेंट अकोमोडेशन जो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको मिलती है उसमें आके रहें तो वो भी एक सर्टन प्राइस होती है, पैकेज मिलता है आपको, उसमें ही आप रहते हैं, और वो भी आप अकेले ही रहते हैं, बिल्कुल शेयर करना इजाज़त नहीं होती। तो बाकी फूड तकरीबन सेम ही है, इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। तो लेकिन मेरे ख्याल में अगर एक बंदा क्वालिटी को प्रेफर करता है तो वो स्वीडन में बेहतर है फिर उस हिसाब से। क्योंकि अगर तो आप सिर्फ चीप रिहाइश ढूंढ रहे हैं तो वो यहाँ पे भी स्वीडन में भी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो मिल के रह रहे होते हैं, जैसे कि स्टूडेंट अकोमोडेशन में भी वो इलीगल भी रह रहे होते हैं सिर्फ अपनी कास्ट को मिनिमाइज करने के लिए। लेकिन है तो इलीगल है, ये इजाज़त नहीं होती। और ये डिपेंड करता है आप किस तरह की लाइफ रहना चाहते हैं, फिर उसके लिए आप खुद से वर्क करते हैं,
अगर आप किसी अच्छे घर में रहना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स आपको कास्ट खुद पे करनी है। हाँ, और लोगों ने किसी कई लोगों ने खुले में इकट्ठे रहना होके जैसे, विला भी रेंट पे लिया जी होता है, जी तो उसमें वो रह रहे जी होते जी हैं शेयरिंग में, बिल्कुल। तो इस तरह लेकिन उनकी यहाँ पे कास्ट ये है कि काफी। अगर आप स्टूडेंट भी हैं तो चाहे आप एक वीक ही एक माह में एक वीक भी जॉब करते हैं तो आपकी लिविंग प्लस 2-3 thousand स्वीडिश क्रोन एक्स्ट्रा आपके पास पॉकेट में आ जाते हैं हाँ बिल्कुल, ये अगर यहाँ पे आप है ओनली क्योंकि एक वीक वेजेस जॉब करते बहुत हैं ही तो। अच्छे हैं। जी, यहाँ पे कोई आपको ब्लैक में नहीं है जॉब। अब सारी लीगल जॉब्स हैं जहाँ पे काम करना है आपने लेबर यूनियन के थ्रू, सारा आपके पास राइट होता है और कोई बंदा आपकी वेजेस को मार नहीं सकता, आप एग्जैक्टली, वेजेस ले एग्जैक्टली। सकते हैं। एट द एंड ऑफ मंथ इट कम्स टू योर बैंक अकाउंट, ऐसे यू ही कैन नॉट इवन टेक इन कैश। नो। तो इसके साथ ही हम वाइंड अप करते हैं, और अगर किसी का क्वेश्चन हो फील फ्री टू आस्क अस इन कमेंट सेक्शन बिलो। और इसके अलावा आप हमें फेसबुक पे भी अप्रोच कर सकते हैं, हमारा फेसबुक का भी लिंक जो है वो स्क्रीन पे आ रहा है, और इंस्टाग्राम का भी आ रहा है, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आप मेक श्योर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और हम कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स को ऐसी आगाही हासिल करवाएं कि उनको कभी इधर आके कोई प्रॉब्लम ना हो, जो उनके क्वेश्चन हो वो पहले ही पूछ के आए और उनका माइंड बना हुआ हो कि उन्होंने आके इधर क्या करना है, कोई प्रॉब्लम है या कोई चैलेंज है तो उनको वो सरप्राइजिंगली ना महसूस हो। तो एग्जैक्टली। हमें दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत शुक्रिया।